in the heart of the market. Numbers dance and sing. With every bid and ask, the tickers ring. From dawn to dusk, the prices rise and fall. In this swirling sea of finance, where fortune calls. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शिल्पा है। आज हम जसवीर जी से मिलने आए हैं। गुड मॉर्निंग जसवीर जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो आपने कोट बोला बड़ा जबरदस्त बोला जी और शानदार कोट है मार्केट के ऊपर। और बिल्कुल जो अगर आपके जो व्यूअर्स हैं अगर मार्केट के बारे में उनकी जानकारी होगी तो उनको वो रेजोनेट कर रहे होंगे इस चीज से। मेरे को ये जो लाइन है फ्रॉम डान टू डस्क मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुबह से फ्रॉम लेके डॉन टू शाम डस्क तक जी। प्राइसेस राइज एंड फॉल और इन दिस swirling sea of finance where fortune calls। तो इसी में आपका फॉर्चून बनता भी है और बिगड़ता भी है जी। तो बनता एक भी है क्वेश्चन बिगड़ता मेरा भी। बहुत टाइम से चलता आ रहा है मेरे माइंड में कि जैसे मैं लोगों से बात करती हूँ, आप ट्रेड करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा पैसा डूबता है। तो कई लोग जैसे मैं आपसे आपको जानती हूँ काफी टाइम से और आपने काफी लोगों को मोटिवेट किया है, एजुकेट किया है और आप अभी एजुकेट करते हैं थ्रू योर यूट्यूब, थ्रू योर मैं देखती हूँ आपके रोज के छोटे छोटे से क्लिप्स आते हैं जिसमें आप एजुकेट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एज ए ले पर्सन डर लगता है पैसा इन्वेस्ट करने में कि हमारा पैसा डूब जाएगा, हमें नहीं करना चाहिए, हमें इतनी हमारे पास इतना है नहीं और जो है भी बेसिकली हाँ इट इज सी ट्रेडिंग। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ट्रेडिंग और कुछ नहीं है। दिस इज टेक्निकल्स एज वेल एज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का गेम है। और आपकी हम लोगों खास करके जो आजकल नए लोग आ रहे हैं उनको बिना ट्रेनिंग के कूदने की आदत पड़ गई है। और एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपने मेरे से अभी ऑफ द ट्रैक भी पूछ रही थी, ऑफ द लाइन भी आप पूछ रहे थे अभी फ्यूचर्स एंड पूछूंगी। हाँ ऑप्शंस के जी बारे में। तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हेजिंग के पर्पज से स्टार्ट किए गए थे। ऑप्शंस जो थी वो हेजिंग के पर्पज से थी लेकिन वो उसको एक तरह से लॉटरी के तरफ से ले लेते हैं। जी, इसी रिगार्डिंग मैंने आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि कैश में ट्रेड करना चाहिए या एफ एंड ओ में ट्रेड करना चाहिए, तो यही आप बता रहे थे। देखिए कैश में ट्रेड करना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट ट्रेड, ट्रेड आप कैश में करो चाहे एफ एंड ओ, दोनों का डिफरेंस है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, कैश में अगर आपने कुछ बाय किया, लेट्स से कोई स्टॉक बाय किया है तो आप उसको जितना टाइम मर्जी रख सकते हैं, जितना टाइम आप में दम है, वो वाली बात है। तो एक वो है जिसकी मकान की रजिस्ट्री आपने करवा ली है। लेकिन अगर आप एफ एंड ओ में ही ट्रेड करते हो क्या, तो आप ये एज्यूम करते हो कि नहीं ये एक हफ्ते में 10 दिन में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर उसका कॉल या पुट लेते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक तरह से किराए का मकान है, आपके पास 15 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 20 दिन, 25 दिन या एक महीना एक टाइम फ्रेम है। उसमें ही आपको जो होना है होना है। और उसमें ये भी रहता है कि भाई आप हो सकता है कि जीरो हो जाओ और बन जाओ तो हीरो बन जाओ। ट्रू ट्रू बिल्कुल सही बोला आपने। सॉरी मैंने आपको बीच में से ही कर दिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके 20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जी। मैं एक्चुअली आपसे मिलने के लिए तभी आना चाह रही थी, काफी टाइम से आपसे आपसे बात कर रही हूँ मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स आ चुके थे। तो इस बार सोचा कि इस बार 20,000 जब हो जाएंगे तो मैं जाऊंगी आपसे मिलने के जी, लिए। बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर कंग्रेचुलेटिंग मी। ये मेरे ऊपर नहीं है, ये दिस ऑल इज अपॉन द सब्सक्राइबर्स, ये अपॉन द व्यूअर्स जो व्यू करते हैं। उनको शायद ठीक लगता हूँ, अच्छा लगता हूँ तो वो सब्सक्राइब कर लेते हैं और वो बड़ा प्यार मिलता है मुझे उनसे। जी जी और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे फादर का जो है, मेरे फादर का बड़ा आशीर्वाद है। मेरे फादर ने एजुकेट किया है। सीधी बताऊं कि भाई देखो, जिसने एजुकेट किया है, एजुकेशन इज द की टू इम्पोर्टेंट, सक्सेस बिल्कुल इन बिल्कुल। द वर्ल्ड। और मैं हमेशा बोलता हूँ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो मेरे फादर ने बड़ा एजुकेशन पे मेरे पे फोकस किया और शायद उसका कुछ फल हमें मिल रहा है। हाँ जी, मैं आपको जानती हूँ, आपका काफी बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंस पे आपका था, आप जॉब भी करते थे, आपका काम था उस पे और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में आए। स्टॉक मार्केट का भी आपने जीरो से स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग जो मेरे ही जान पहचान के हैं उन्होंने आपसे बहुत एजुकेशन ली है और वो भी आज बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब आपका जो आशीर्वाद है, आपका सबसे बड़ी बात है आपका सपोर्ट। कभी भी हम आपसे बात करते हैं यहाँ तो आपका हमेशा यू आर रेडी टू सपोर्ट एवरीवन। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज और पूछना चाह रही थी मैं आपसे कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स,
स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली मुझे लगता है आप ये कहना चाहते हो कि इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। देखिए म्यूचुअल फंड्स ये है कि म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो बास्केट बना लेते हैं, जी बास्केट ऑफ स्टॉक्स होती है, 8 10 15 स्टॉक्स होते हैं, उसमें वो आपकी डाइवर्सिफाइड रहता है रिस्क। जी तो आपको उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा लग रहा है, चाहे आप एसआईपी के थ्रू लगा रहे हो चाहे वैसे डायरेक्ट लगा रहे हो, तो आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो, फंड हाउस जी को पैसा देते हो। फंड मैनेजर जो है, जिसको की अच्छी नॉलेज है, वो अपने हिसाब से रिस्क को एवेल्युएट करते हुए, रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हुए आपका पैसा जो लगाता है। और उसमें सिर्फ एक शिल्पा जी का पैसा ही नहीं है, जसबीर का पैसा नहीं, उसमें लाखों करोड़ों जो ट्रू इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रू सबका है। ट्रू उसी के हिसाब से उसमें रिटर्न भी आपको मिल जाती है। अब स्टॉक्स में अगर डायरेक्टली अगर करना चाहते हो इक्विटीज में, तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट थिंग। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि म्यूचुअल फंड। ये बात तो मैं भी आपसे पूछने वाली थी कि नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट जैसे 9 9:15 पे खुलता है और उसके बाद 3:15 या इतने पे क्लोज थ्री होता है, थर्टी थ्री क्लोज होता थर्टी है पे जी। क्लोज होता है। और उसमें मैं देखती हूँ, मुझे मतलब एज ए ले पर्सन मुझे इतना पता है कि आपको पूरी कंसंट्रेशन चाहिए उसमें। आप एकदम से ऊपर चढ़ते हैं, सारे ऊपर नीचे चढ़ते हैं, एंड देन आपको आपका जो माइंड है एनालिटिक होना चाहिए, मतलब आपको एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा चार्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा। हम्म। तो इसका मतलब कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो एज ए ले पर्सन मेरे को लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए नोबडी इन द वर्ल्ड कैन से कि उसको पूरी नॉलेज है किसी भी चीज की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी नॉलेज होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट खतरनाक चीज है। आपको पता है, डिस्क्लेमर दे भी रखा होता है, हर जगह हाँ, डिस्क्लेमर दे रखा होता है कि भाई पैसे से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से सही रिलेटेड जो बात, है बिल्कुल वो सही बात, सोच समझ के आपकी कीजिए, आपकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल बात कीजिए, सही या बात। खुद की आपकी इतनी समझ होनी चाहिए हाँ कि आप बिल्कुल क्या कर रहे हो। सही बात। ये मैं जानती हूँ क्योंकि इंश्योरेंस पे सब पे लिखा होता है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट करें वो आपका। देयर इज ऑलवेज अ आई नो, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये क्या सट्टा बाजार है? स्टॉक मार्केट ये सट्टा बाजार है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। इसमें टेक्निकल्स काम करते हैं जी, ऐसा बिल्कुल भी मत कहिएगा और ना मानिएगा। इवन अगर मैं बात करूं तो ये सट्टा बाजार बिल्कुल भी नहीं है। इस पे बिल्कुल कैंडल स्टिक्स हैं और एमाज हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ टेक्निकल्स पे काम होता है, ट्रेंड लाइंस पे काम होता है। तो ये सट्टा बाजार नहीं है। इसीलिए लोग इसको सट्टा बाजार जब समझ के आते हैं तो फिर ये फिर उसी तरह से उनको ट्रीट करती है और अच्छी तरह से उनको बताती है कि सट्टा बाजार कहने वालों का क्या हाल होता है। ठीक है जी। तो मतलब ये सट्टा नहीं है इस पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। अगर सट्टा बाजार नहीं है, ये टेक्निकल्स पे काम होता है बस। हाँ, कहने वाला कोई कुछ भी कह सकता है, बट जिसको नॉलेज है, जिसको पता है हाँ, टेक्निकल्स क्या होते हैं, उसको पता है कि सट्टा बाजार नहीं है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं ये सट्टा लगाना, सट्टा क्योंकि बाजार। उन्होंने ना तो सीखा है, हम्म उन्होंने पैसा डाला वहां से, जहां से डूब गए तो वो सट्टा बाजार ही कहेंगे, हम्म क्योंकि वो डूबे हुए हैं। हम्म अब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूब के लेके हाँ, डूबेंगे वाली कहानी हुई पड़ी है। ठीक है सट्टा जी। तो आई थिंक एक बेट सी होती है, और इसमें नहीं, दिस इज नॉट अ बेट दिस इज नॉट सट्टा। एनालिसिस होता This है is a इसमें, total analysis, एनालिसिस पे technical analysis. There are बिल्कुल। fundamentals that जैसे तुमने अभी बोला कि चार्ट्स पे होता है, चार्ट्स पे टेक्निकल टीम पे, तो वो पूरा उसको उसको एनालाइज करके वो फिर उसकी उसके जी हिसाब से जी होता मैम। है। और मैंने आपके वीडियोस में ना अक्सर भी ये सुना है कि आपको ऑप्शंस होल्ड करके नहीं जाना चाहिए, तो ओवरनाइट होल्ड करके नहीं जाना चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग, देखिए ऐसा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप बायर हैं तो आपको ज्यादा देर नहीं बैठना किसी ट्रेड में। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में जो मिल रहा है लेके निकलो। इट्स जी बेसिकली स्कैल्प किया और निकल गए। जी अब लोग क्या करते हैं, उसको 4 4 दिन, 6 6 दिन रखे रखते हैं। प्रीमियम्स होते हैं, बेसिकली क्या है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रीमियम्स है और प्रीमियम्स खत्म होते रहते हैं। प्रीमियम्स धीरे धीरे खत्म होना है, च्यू होना है, और एक्सपायरी वाले दिन जीरो होना है और जी उसको एक्चुअल वैल्यू पे आना है। जी तो आप अगर होल्ड करके जा रहे हो, लोगों को लगता है कि अगर मैं होल्ड करके जाता हूँ 3:30 बजे के बाद प्रीमियम मीटिंग नहीं होगी, लेकिन पल पल, हर मिनट, हर पल जी प्रीमियम मीटिंग होती रहेगी। ओवरनाइट प्रीमियम मीटिंग होगी। जी इवन सैटरडे संडे को कुछ लोगों को लगता है नहीं सर, अच्छा। सैटरडे संडे को थोड़ी कुछ भी है, सैटरडे संडे को भी प्रीमियम मीटिंग होती है। ओ, तो आप जब मंडे को खुलते हैं तो आपको दिखता है कि अरे भाई मार्केट तो मेरे हिसाब से खुली है, लेकिन मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से प्रीमियम ऊपर या नीचे नहीं हुआ। तो बस इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी होल्ड करके जाना सही बात नहीं है, एंड इट इज नेवर नेवर अ गुड थिंग।
बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दी। आप मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, बट अब आपका एक टेस्ट है, आपका रैपिड फायर राउंड है, जी। जो मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। हम्म। तो आप रेडी है? जी 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 जी, कोई गिफ्ट टाइम पर है तो बताइए। बिल्कुल। बताइए बताइए शिल्पा जी। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, ये तो ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग इसलिए क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बेटर रहते हैं। ओके। बैंक निफ्टी और निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी के कारण, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी रहती है, तो बैंक निफ्टी। और कोई क्वेश्चन? अब हम स्टॉक मार्केट से हट के हाँ बताइए। इंडियन फूड और चाइनीज। इंडियन फूड और चाइनीज? इंडियन फूड ऑलवेज। ओके। नोएडा और दिल्ली। नोएडा और दिल्ली? दिल्ली इज ऑलवेज प्रेफरेबल। यस, आई नो, बहुत सारी फैसिलिटीज है वहां पे। दिल्ली बहुत मुझे अच्छी लगती है सिटी। इंडिया में मुझे बहुत शानदार सिटी अगर कोई लगती है तो दिल्ली लगती है। थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस हैं। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, इसमें पर्सनल क्वेश्चन की कोई बात नहीं है। नहीं, स्टॉक मार्केट से हट के आया ना हम। फेवरेट रेस्टोरेंट मेरा है सरवना भवन। हाँ, मैं सिटी साउथ, में ना। जी 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 जी, जी, बिल्कुल बढ़िया। कनॉट प्लेस में है। साउथ इंडियन के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने आपके जो व्यूअर्स हैं, मतलब मेरे को कोई प्रमोशन का पैसा नहीं दिया सरवना ने। मैं जब जाऊंगा तो खुद अपनी जेब से पैसा देके ही मैं खाता हूँ। कहीं आपके कोई व्यूअर्स कहें कि सरवना भवन इसको उसको ये प्रमोट कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर कभी जाएंगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। उसका एक ड्राई फ्रूट डोसा है, मुझे अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट मसाला डोसा, रावा अभी मैं मसाला ड्राई फ्रूट अभी डोसा। आपके पास मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी कि अब आपका फेवरेट डिश कौन सी है? देखिए फेवरेट डिश, तो ये तो खैर मैंने वहां की बताई। अदरवाइज मेरे को, मैं तो एक एज अ पंजाबी मुझे राजमा राइस बहुत पसंद हाँ, है। सेम मेरे भी राजमा चावल जी जो है वो। राजमा राइस मुझे बहुत पसंद है जी। और अगर आपको घूमने का मौका मिले कहीं पे तो हम्म। मनाली या गोवा? मनाली या गोवा? देखिए मैं पहाड़ों में पढ़ाई किया मैंने। मेरी एजुकेशन जो है वो शिमला हिल्स की है। अच्छा। तो अच्छे लगते हैं मुझे पहाड़ भी, लेकिन आई वुड स्टिल से आई वुड प्रेफर टू गो टू गोवा। आई लव बीचेस, and South Goa beaches are the best beaches. Majorda beach is one of the best beach that I find. और ऐसे ही हम कश्मीर और स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो मैं कौन? स्विट्जरलैंड गया नहीं हूँ। हाँ। कश्मीर मुझे अच्छा लगा है, इसमें कोई शक नहीं। कश्मीर अच्छा है, खूबसूरत है, जी। लेकिन मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया। दुबई गए हैं ना? जी दुबई दुबई। गया हूँ मैं। दुबई मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुबई बहुत पसंदीदा जगह है मेरी। जी। हाइट या लोअर, बिकॉज आप हाइट पे रह रहे हैं आपका, और हम दिल्ली वाले तो बिल्कुल ग्राउंड थर्ड फ्लोर तक रहते हैं, तो आपको क्या नहीं, पसंद है? व्यू अच्छा रहता है और हाँ। हवा वगैरह अच्छी रहती है इसलिए। और ये घर जहाँ मिल गया वहाँ ठीक है, जी, अच्छा है। इसीलिए हम आपके घर आए हैं आज आपका देखने के लिए कि आपका घर आपको कैसा घर है। पसंद आया ना? बिल्कुल, बहुत पसंद चलिए आया, बहुत शुक्रिया अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। रैपिड राउंड के साथ आज मैं अब खत्म करती हूँ ये प्रोग्राम। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इनफैक्ट यहाँ पे आके आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजों की नॉलेज हुई, एक एजुकेशन मिली, मोटिवेशन मिला, सब तरह से मोटिवेशन मिला। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू शुक्रिया सो मच, शुक्रिया, आपने मुझे मौका थैंक दिया यू वेरी मच आपसे फॉर कमिंग। रूबरू होने का, बात करने का, और शुक्रिया एक अपना प्रेशियस टाइम देने का। शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।